इतनी मुश्किल से तलाश करते करते आज जा कर के मिला कि भाई समाकलन के कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल किसी न किसी सेट में आते रहते हैं। हर राज्य में 4 सेट 5 सेट, किसी किसी राज्य में 8-8 सेट में पेपर होता है, तो किसी न किसी सेट में हर साल आता है। और ये ऐसा इकलौता क्वेश्चन है ना जो पूरे बोर्ड एग्ज़ाम में 12वीं के मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्ज़ाम में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 40 बार नहीं, कुल मिला के 42 बार पेपर में ये आ चुका है मेरे भाई। ये टोटली कितनी बार? 42 बार पेपर में आ चुका है। अगर अभी भी आप अंधभक्त हो कि बाद में देखेंगे, बाद में तैयार करेंगे, बाद में पढ़ेंगे, जनवरी से पढ़ेंगे, तो फिर बर्बादी तय है। अगर आपको ये खजाना मिल गया है 42 बार एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन अगर आज मिल गया है ना, तो इस वीडियो को देखो, चाहे ना देखो, शेयर कर लो व्हाट्सएप पर किसी खास दोस्त के, शेयर करके रखो। जब तुम्हारे पास टाइम होगा, रात में, सुबह में, दिन में, स्कूल में, जहाँ भी मन करेगा वहाँ एक बार देख लेना। अब पढ़ाऊँगा ऐसा ना कि थोड़ा सा अगर ध्यान दे दोगे ना, पक्का है कि तुम इस सवाल पर विजय हासिल करोगे। ये सवाल तेज बच्चों के लिए है, बहुत कमज़ोर बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो ठीक ठाक हैं और बहुत तेज हैं उनको तो ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि सवाल अपने आप में दम रखता है। अकेले 8 नंबर की औकात रखता है मेरे भाई, अकेले 8 नंबर की औकात रखता है। 8 नंबर में से छोटे में कभी आया ही नहीं है। दूसरी चीज़, तुम प्रीवियस ईयर पेपर देखो, उसमें भी ये मिल जाएगा। तुम अनसाल्व ले लो, तुम अगर अनसाल्व ले लेते हो ना तो तुम अनसाल्व में भी इसे पा जाओगे, मिल जाएगा। तो देर किस बात की, इस वीडियो को अभी के अभी पूरा वॉच करना मेरे भाई, पूरा वॉच करना। देखो 2014 से इसकी शुरुआत हुई, जब से मोदी जी आए तब से लगता है क्वेश्चन भी धड़ा। 15 में भी कई सेट में आया, 16 में कई सेट में आया, 17 में भी कई सेट में आया, 18 में भी आया, 19 में भी आया, 20 में, 23 में और 24 में, 25 में। 22 में नहीं आया। 22 में नहीं आया। क्यों 22 में नहीं आया? क्योंकि 22 कोरोना काल था, एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, लोग वैसे ही पास हो गए। अगर 22 में एग्ज़ाम हुआ होता ना तो 22 में भी 10 तक दिया होता ये क्वेश्चन। तो जब से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब से कुछ बच्चे इस वीडियो को लाइक भी कर चुके होंगे, उनको दिल से थैंक यू। और एक प्यारा सा कमेंट करना बेटा, ऐसे और सवाल आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। और आप लोगों से मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि कौन से ज़िले से आप देख रहे हैं, आप लोगों ने रिप्लाई दिया कि मैं इस ज़िले से, रायबरेली से हूँ, मैं कन्नौज से हूँ, मैं बलिया से हूँ। अब बहुत अच्छा लगा। इस बार का सवाल आपसे है कि आप इस बार मैथ में कितना % लाने का प्लान कर चुके हो। 100 में से 100 या 100 में से 90 प्लस, 95 प्लस, 98 प्लस, 96 प्लस, जो भी आपके मन में है कि मेरा मैथ में इतना आ जाए तो मैं संतुष्ट रहूँगा, खुश रहूँगा, प्यार से उतना लिख दो कमेंट में। कितना % लाना चाहते हो कमेंट में लिख दो बेटा। कक्षा 12 का x² अपन x² प्लस a² अदर ब्रैकेट में x² प्लस b², इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। अपर लिमिट इनफाइनाइट है, लोअर लिमिट 0 है। और मैं माँ कसम बता रहा हूँ, विद्या कसम बता रहा हूँ कि तुम आज की वीडियो देखने के बाद अपने आप एग्ज़ाम में लिख लोगे, या कोई भी टेस्ट दोगे स्कूल का, कोचिंग का, वहाँ पर ये सवाल अगर आ गया ना तो तुम लपक के करोगे। ठीक है। तो एक बात और है, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया हूँ, डाउनलोड कर लो। अगर एप्लीकेशन का लिंक आप डाउनलोड करते हैं तो आपको इसका PDF उसमें फ्री में मिल जाएगा देखने को। प्लस कुछ चीज़ें मैं एप्लीकेशन पे फ्री रखा हूँ, जैसे बेसिक त्रिकोणमिति वगैरह, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब बैच परचेज करना चाहें वीडियो कॉल वाला तो उसको परचेज कर लीजिए। वीडियो कॉलिंग बैच की प्राइस आपको एप्लीकेशन में दिख जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 300 रुपये है, ज़्यादा नहीं है। आप डाउनलोड करिए। और मैं अब सवाल की शुरुआत करता हूँ। कमेंट आना शुरू हो गया, सवाल की शुरुआत मैं करता हूँ। तो सवाल यही है, प्यार से करते हैं, इत्मीनान से करते हैं। देखो इसमें हम आंशिक भिन्न से करेंगे। हमारी शुरुआत कहाँ से होगी? आंशिक भिन्न से। कहाँ से? आंशिक भिन्न से हम करेंगे। आंशिक भिन्न अगर नहीं जानते हो तो वो भी आज सीख जाओगे। ठीक है ना, वो भी आप सीख जाओगे। कैसे? ध्यान से देखो। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो बीच का हिस्सा ये वाला, ना dx से मतलब रहेगा ना इंटीग्रेशन से मतलब रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इसके बीच वाले हिस्से से मतलब रहेगा, सिर्फ इसके बीच वाले हिस्से से मतलब रहेगा x² अपन इतने से। dx यहाँ पर है, यहाँ नहीं रहेगा, दो जगह dx नहीं रहता है। देखो हमें करना क्या है, प्यार से देखिए, जो करना वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। केवल इसका अलजेब्रा वाला पार्ट ऐसे लिखेंगे, देखिए एकदम आराम से।
क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत प्यार से बहुत बड़ा नंबर लेना, 8 नंबर, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब करना क्या है इसमें, ठीक है, करना क्या है इसमें, ध्यान से देखिएगा, मानना पड़ेगा, माना एक्स स्क्वायर को हमने टी मान लिया, एक्स स्क्वायर को हमने क्या किया, टी मान लिया। चलिए, हमने एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, तो ये हो जाएगा ऊपर टी और नीचे भी हो जाएगा टी प्लस ए स्क्वायर अंदर टी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके नीचे दो ब्रैकेट है, तो इस चीज़ को दो पार्ट में हम बांट देंगे। नीचे दो ब्रैकेट है ना, तो इसको दो भागों में हम बांट देंगे। पहला भाग रहेगा ए बटे प्लस दूसरा भाग रहेगा बी बटे, ठीक है। बटे के नीचे पहला कोष्टक, बी के नीचे दूसरा कोष्टक, समझ गए। इसके नीचे पहले भाग के नीचे पहला कोष्टक लेके चले जाओ, दूसरे भाग के नीचे दूसरा कोष्टक लेके चले जाओ, बस सिंपल सी बात है। तो टी प्लस ए स्क्वायर यहाँ और टी प्लस बी स्क्वायर यहाँ, और इसको समीकरण नंबर 1 बना के आप छोड़ दो। अब क्या करोगे, इसको चुपचाप उतार लेना है, चुपचाप उतार लेना है, कुछ करना नहीं है, केवल ये वाला हिस्सा उतार लेना है। चलिए, मैंने उतार दिया। टी प्लस ए स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर। अब इस हिस्से में क्या करेंगे, बटा का एक लंबी लाइन खींचेंगे, नीचे नीचे का गुणा आपस में नीचे नीचे कर देंगे, समझ गए। नीचे नीचे का गुणा देखो, टी प्लस ए स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर, इतना इंटू इतना मैंने कोष्टक में डाल के गुणे के रूप में लिख दिया, ठीक। अब क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से देखो। अब इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तिरछी तिरछा, इन दोनों का गुणा ए में और इन दोनों का गुणा बी में, ठीक है। तो ए का टी में होगा तो ए टी होगा, ए का बी में होगा तो ए बी स्क्वायर होगा, प्लस बी का टी में होगा तो बी टी होगा, बी का ए स्क्वायर में होगा तो बी ए स्क्वायर होगा, समझ गए। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, अब क्या होगा, अब नीचे नीचे ये दोनों आपस में कट जाएगा, नीचे नीचे ये दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा। समझ में आ रही बात। यहाँ पर बच्चों का कमेंट बहुत धीमे आता है, थोड़ा स्पीड बढ़ा के कमेंट करना मेरे भाई। हाँ, नीचे नीचे ये और ये ख़त्म, टाटा बाय बाय, बचा क्या, ऊपर वाला इक्वल टू ऊपर वाला, यानी बचा टी बराबर ए टी प्लस ए बी स्क्वायर बी टी प्लस बी ए स्क्वायर। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, कमेंट में बताओ यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। यहाँ तक समझ में आने के बाद अब आपको करना क्या है मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। टी बराबर जहाँ जहाँ टी है उसको कॉमन ले लो। देखो यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, कॉमन ले लिया आपने, क्या बचा, ये बचा, टी के बगल में बी है तो बी बचा। अब इसमें और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, ये ए बी स्क्वायर प्लस ये बी ए स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, ठीक है ना। इसको लिख लेते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, ये अलग हो गया। अब हम तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना, बाएं पक्ष की और दाएं पक्ष की तुलना कैसे करते हैं बताता हूँ। दाएं पक्ष में टी है, बाएं पक्ष में भी टी है, यहाँ टी का गुणांक ए प्लस बी, यहाँ टी का गुणांक 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 मान लेते हैं, तो ए प्लस बी बराबर 1 हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये कैसे हुआ, तुलना से, कैसे हुआ, तुलना से, बाई कंपेयरिंग मेथड, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू 1 हुआ। अच्छा, एक चीज़ और है, ये आपका टोटली अचर पद है, इसमें कहीं पर टी नहीं है, तो यहाँ पर भी अचर पद लिख सकते हो। अचर पद क्या, 0, आप 0 कहीं भी लिख सकते हैं, प्लस 0 माइनस 0 किसी के साथ जोड़ घटा सकते हो, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बराबर क्या, 0। अब ध्यान से देखो, ए का मान अगर यहाँ से निकालें हैं, इस लाइन से हम ए का मान निकालें तो 1 जहाँ पर है वहीं रहेगा, प्लस बी जाएगा दाहिने पक्ष में, माइनस बी होगा, तो ए की जगह पर यही रख देंगे 1 माइनस बी। ध्यान दीजिए, प्लस बी उधर जाएगा, माइनस बी होगा, ए की जगह पर क्या रख देंगे, 1 माइनस कैपिटल बी और स्मॉल बी स्क्वायर प्लस बी ए
स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पे आ जाओ, आगे देखो तुम, गुणा करिए इसमें, बी स्क्वायर का 1 में तो बी स्क्वायर का माइनस बी में तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों में से बी कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से बी कॉमन ले लो। तो एक काम करो, पहले इस बी स्क्वायर को दाहिने पक्ष में ले आओ, पहले लिखो बी ए स्क्वायर, फिर लिखो माइनस बी स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर उधर गया माइनस बी स्क्वायर, बी को कॉमन ले लो, बचा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस स्मॉल बी स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान से देखो, कैपिटल बी बराबर माइनस बी स्क्वायर और ये कोष्टक चला जाएगा बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैपिटल बी का मान ये आ गया। अब इसी तरह से बी का मान रख देंगे समीकरण नंबर किस में, इस वाले में, समीकरण 2 बना दो, लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे बी का मान समीकरण 2 में रखने पर न बाबू, तो यही ना, कैपिटल ए इक्वल टू 1 माइनस कैपिटल बी, कैपिटल ए इक्वल टू 1 माइनस कैपिटल बी का मान ये है, कैपिटल बी का मान क्या है, ये है। तो ये पूरा उठ के यहाँ जाएगा, तो ये पूरा उठ के जब यहाँ जाएगा यहाँ पर, तो ये देखो माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस आपस में मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस, प्लस बन गया। अब बी स्क्वायर बटे जितना है उतना उतार दो, उतार दिया। अब कैपिटल ए बराबर क्या हुआ, ए स्क्वायर माना बी स्क्वायर का 1 में गुणा, इन नीचे वाले दोनों का 1 में गुणा होगा तो उतना ही रहेगा। अब प्लस बगल में बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैपिटल ए माइनस बी प्लस बी क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ऊपर बचा आपका ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपके ए और बी दोनों के मान आ चुके हैं। जब ए और बी दोनों के मान आ चुके हैं तो इन दोनों मान को समीकरण 1 में रखिए, उसके बाद झट से आंसर पा जाएंगे। इस सवाल में, आंशिक भिन्न के सवाल में, आंशिक भिन्न का पार्ट यहाँ से यहाँ तक यही थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी आसान होता है। अब लिखिए समीकरण 1 से, ठीक है, यही है आपका समीकरण 1, यही है आपका क्या, यही आपका समीकरण नंबर 1 है, ठीक है ना, यही आपका क्या है, समीकरण नंबर 1 है। इसी में मुझे ए और बी का मान रखना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से, तो ये जैसे वैसे उतारा जाएगा, टी बटा टी प्लस ए स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर बराबर, इस ए को चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, ए इंटू 1 अपान टी प्लस ए स्क्वायर, और इस बी को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, बी इंटू 1 अपान टी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों इसकी ज़रूरत है, ज़रूरत क्या है अभी बताता हूँ। अब ए के स्थान पर ए का मान इतना बड़ा तुम यहाँ बगल में रख दो, ठीक है, ए के स्थान पर ए का जो वैल्यू है वो रख दो, ये चुपचाप उतार लो, टी बटे टी प्लस ए स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए का मान क्या है, ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपान टी प्लस ए स्क्वायर, और बी का मान रखिए, बी का मान क्या, माइनस बी स्क्वायर बटे, बी का मान माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपान टी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे जादू होगा, जादू। जादू क्या होगा बताता हूँ, जादू क्या होगा बताता हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैंने किसको क्या माना था, मैंने एक्स स्क्वायर को टी माना था, तो अब वापस टी की जगह पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। मैंने एक्स स्क्वायर को टी माना था, तो अब टी की जगह पर एक्स स्क्वायर वापस लिख दो, टी की जगह पर एक्स स्क्वायर वापस लिख दो, ठीक है ना। जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दो, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर क्या लिख दो, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी लिख दो एक्स स्क्वायर, यहाँ भी टी है तो यहाँ भी लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर, ये उतार लो चुपचाप, यहाँ टी है तो यहाँ भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और इसको उतारिए,
यहाँ भी लिख देंगे टी की जगह पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, आ गया। अब एक और आखिरी जादू मारेंगे, उसके बाद आंसर के करीब। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे बाबू, एकदम मस्त तरीके से हो जाएगा। अब इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट इनफाइनाइट था, लोअर लिमिट जीरो, और एक्स स्क्वायर बटे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स बराबर, ये तो अचर पद है तो अचर पद साइड में हो जाता है ना। समाकलन सिंबल यहाँ लगेगा, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, और ये अचर पद है आपका, ये आपका अचर पद है। समाकलन सिंबल यहाँ 1/x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे जीरो। अब ये लाइन मज़ेदार हो गई, सच में मज़ेदार हो गई। कैसे बताता हूँ बताता हूँ, ध्यान से देखो। इसको तोड़ के हमने इतना और इतना इस दो टुकड़ों में बांट दिया। अब बराबर के ठीक नीचे बराबर चिन्ह लगाएंगे, चलते जाएंगे। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में सेम है ना, कॉमन ले लीजिए, अभी ले लीजिए, चाहे एक दो लाइन बाद ले लीजिएगा, आपकी मर्जी। तो हम बाद में लेते हैं, ये जो ए स्क्वायर है उतार लेंगे। अब देखो इसका सूत्र 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, समाकलन सूत्र 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, याद है आपको? ध्यान दीजिए, अगर ये आपको कहीं दिखे तो इसका सूत्र क्या होता है, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, यही होता है इसका सूत्र है। यहाँ b रहेगा तो 1/b tan इनवर्स एक्स बाई बी, यहाँ c रहेगा तो 1/c tan इनवर्स एक्स बाई सी, यहाँ जो भी रहेगा 1/ उतना tan इनवर्स एक्स बाई उतना। ठीक है, तो वही काम हम करेंगे, क्या लिखेंगे, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, अब ये आपका क्या, अपर लिमिट यहाँ लग जाएगा, लोअर लिमिट यहाँ लग जाएगा। उसी तरीके से इसको उतार लो, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू इसका समाकलन सूत्र क्या होगा, 1/b tan इनवर्स एक्स बाई बी, और जो अपर लिमिट है यहाँ लग जाएगा, जो लोअर लिमिट है यहाँ लग जाएगा। बात ख़त्म, काम ख़त्म। अब देखो ए से ए गया, क्या बचा आपका, यहाँ बचा a बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसमें tan इनवर्स एक्स बाई ए। अभी इसको हम ऐसे रहने देते हैं, रखेंगे नहीं, काट लें पहले, b से b गया, एगो b बचेगा, b बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंदर tan इनवर्स एक्स बाई बी, अपर लिमिट यहाँ, लोअर लिमिट यहाँ। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ध्यान से सुनो। अब हम इसको कॉमन ले लेंगे, उसके बाद मज़ा लेंगे सवाल का। कॉमन ले लेते हैं, क्या है, इसमें भी वही चीज़ है, इसमें भी वही चीज़, कॉमन ले लिया, a बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, कॉमन नहीं होगा, कॉमन नहीं हो रहा है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये b बटे है, ये a बटे है। तो एक काम करते वैसे रहने देते हैं, हम अपर लिमिट को यहाँ रख लें, लोअर लिमिट को रख लें, इसमें भी अपर लिमिट रख लें, लोअर लिमिट रख लें। ठीक है, तो चलो a बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार x की जगह पर इनफाइनाइट रखेंगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट, माइनस जीरो रखेंगे तो tan इनवर्स जीरो, माइनस b बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इनफाइनाइट रखेंगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स ज़ीरो। यहाँ तक आ गए। अब tan इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है, याद है किसी को, इनफाइनाइट का वैल्यू 90 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, यहाँ भी 90 आ जाएगा, जीरो का जीरो होता है। मतलब क्या, ये देखो a बटे, ध्यान दो a बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, tan इनफाइनाइट की जगह पर लिख सकते हैं π/2, माइनस इसकी tan जीरो का मान जीरो होता है। इसी तरह से b बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनफाइनाइट को लिख देंगे π/2, माइनस जीरो का वैल्यू जीरो होता है। तो जीरो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं बेटा, तो यहाँ भी मत लिखो, यहाँ भी मत लिखो, π/2 यहाँ भी है, π/2 यहाँ भी है। तो एक काम करो, तुम π/2 को कॉमन ले लो, π/2 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, a बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस में b बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोष्टक बंद। अब π/2 आपका बाहर है, अंदर दोनों का एलसीएम आपस में क्या बराबर है,
दोनों का एलसीएम लेंगे तो बराबर है, तो जब बराबर है तो दोनों में से कोई एक लिख दीजिए आप। अब सीधे ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला उतार दिया जाएगा, उतार दिया गया। ठीक है, अब क्या होगा मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, π/2 जैसे है वैसे रहेगा। अब यहाँ पर ऊपर वाला जैसे है वैसे रहने दो। नीचे देखो a² - b² का सूत्र होता है, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, है ना। अब इससे ये क्या होगा, कट जाएगा। बताओ, ये और ये क्या होगा, आपस में कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे a + b। ठीक है, तो π/2 ऊपर बचा 1, नीचे a + b। अब मेरे भाई फाइनल लाइन आ गई। ठीक है, पाई का 1 में गुणा करेंगे तो पाई होगा, /2 ब्रैकेट में a + b। यही आपका राइट हैंड साइड था, यही आपको सिद्ध करना था। और यही सिद्ध अगर आप करते तो 8 अंक आपको मिलता। कितना मिलता आपको, 8 अंक मिलता मेरे भाई, 8 अंक, सीधे 8 अंक मिलेगा। तो कसम से बता रहा हूँ, थोड़ा सा अगर समझने में चूक रह गई हो तो एक बार दोबारा वहाँ से समझना जहाँ से तुम चूक गए, जहाँ से कंफ्यूज हो गए, एक बार दोबारा वहाँ से समझना। और अभी नहीं, थोड़ा रुक के पानी पी के उसके बाद। कसम से बता रहे हैं, 8 नंबर की पूरी तैयारी जानदार शानदार तरीके से हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि जो भी बच्चा आज इस वीडियो को देखेगा ना, वो लिख लेगा, तैयार कर लेगा, अंदर से खुश महसूस करेगा। और मैं भी वैसा ही फील कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी अपने अंदर वैसा ही फील कर रहा हूँ जैसा आप कर रहे हो। तो मेरे मित्र, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए एम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल।